वेलकम एवरीवन। तो बात करते हैं स्टैक्स के बारे में। स्टैक्स नाम तो सुना ही होगा, बट नाम सुनने के अलावा इसके बारे में क्या क्या जानना और सुनना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैक्स की बात करें तो हमें ये तो पता है कि स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? तो वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या और भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर्स की ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को हम हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अगर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स की बात करूँ तो उसमें आ जाएगा ट्रीज और ग्राफ्स, जिसमें बेसिकली एक हायरार्की फॉलो हो रही होती है। बट क्योंकि हम स्टैक्स की बात कर रहे हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लीनियर से मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, जिसमें चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम लीनियर बोलते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल और बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है एरे या फिर लिंक लिस्ट, जिसमें चीज़ें एक के पीछे एक बंधी हुई हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। अगर हम स्टैक की भी बात करें तो स्टैक में चीज़ें एक के ऊपर एक स्टोर होती हैं। इनकेस अगर स्टैक के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो ऑब्वियसली वो हम डिस्कस करने वाले ही हैं, बट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी था कि स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। वो हमें समझ आ गया। क्यों है वो भी समझ आ गया, क्योंकि चीज़ें एक ऑर्डर में है, कोई हायरार्की नहीं है। अब स्टैक का बिहेवियर कैसा है? अगर स्टैक की बिहेवियर की बात करें तो उसे हम कहते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब अगर मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इमेजिन करूं तो इसमें हो ये रहा होगा कि जो चीज़ स्टैक में लास्ट में जाती है वो स्टैक से सबसे पहले बाहर आती है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में अंदर गई हुई चीज़ सबसे पहले बाहर आ रही है। अगर हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो बूफे में पड़ी प्लेट्स, सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक पड़ी हैं, बट जब आप कोई प्लेट निकालोगे तो आप सबसे पहले सबसे ऊपर पड़ी प्लेट निकालोगे, उसके बाद हम उसके नीचे वाली प्लेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर लाइब्रेरी में पड़ी बुक्स, सारी बुक्स एक के ऊपर एक पड़ी हैं, एंड देन अगर हमें कोई बुक निकालनी है तो हम सबसे पहले सबसे ऊपर वाली बुक को उठाएंगे। तो वेरी सिंपली अगर स्टैक को मैं इमेजिन करूं और इसमें मान लो कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, लेट्स से ए बी सी, तो जो एलिमेंट मैंने सबसे लास्ट में अंदर डाला वो था सी। तो इसमें से एलिमेंट्स के बाहर निकलने का ऑर्डर क्या होगा? सी बी ए। जो सबसे लास्ट में अंदर गया वो सबसे पहले बाहर निकला, फिर उसके बाद वाला, एंड देन उसके बाद वाला। तो हमें ये समझ आ गया कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है। अब इसके बाद अगर हम स्टैक को यूज़ करना चाहते हैं अपनी डे टू डे कोडिंग में, या फिर लेट्स से कम्पिटिटिव कोडिंग में, या किसी भी कंपनी के टेस्ट में, तो क्या हम स्टैक को ग्राउंड से इम्प्लीमेंट करेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें स्टैक को स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है एरे। बट कभी भी कम्पिटिटिव कोडिंग में या किसी कंपनी के टेस्ट के लिए जब तुम्हें स्टैक यूज़ करना होगा तो दे विल नेवर एक्सपेक्ट कि तुम स्टैक को इम्प्लीमेंट करके यूज़ करो, बिकॉज ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, एंड कोई भी तुमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम एक स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे दिखा दो। तो इसीलिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है STL। STL यूज़ करने से हम स्टैक को विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, सिर्फ ये लाइन लिख के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन स्टैक के जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी मेन फंक्शंस होते हैं, वो बहुत आराम से अपने एल्गोरिदम में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्टैक के C++ STL की बात करें तो उसमें ये सारे फंक्शंस आते हैं और ये होता है उसका सिंटैक्स। सबसे पहले फंक्शंस डिस्कस करने से भी पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। अगर मैं अपने कोड में स्टैक यूज़ करना चाहती हूँ बिना उसे स्क्रैच से इम्प्लीमेंट किए, तो मुझे क्या लिखना होगा? कुछ नहीं, सिंपल स्टैक कीवर्ड लिखने के बाद एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा टाइप लिखना होगा जो मैं चाहती हूँ कि मेरा स्टैक होल्ड करे। तो यहाँ इस एंगुलर ब्रैकेट में कुछ नहीं, बस डेटा टाइप आएगा, एंड फॉलोड बाय दिस। जब ये एंगुलर ब्रैकेट खत्म हो जाएगी तो मुझे स्टैक का नाम देना होगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने अपने स्टैक को नाम दे दिया ST। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले लिखना है स्टैक, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा टाइप जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्टैक स्टोर करे। लेट्स से अगर मुझे स्टैक में कैरेक्टर स्टोर कराने थे ABC, तो मैं यहाँ कैर लिखती। अगर नंबर स्टोर कराने होते तो इंट लिखती। डेसिमल नंबर स्टोर कराने होते फ्लोट लिखती। आई थिंक इससे समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या करना होता है। स्टैक जैसा भी एलिमेंट होल्ड करे या हम उसे करवाना चाहें, उसका डेटा टाइप यहाँ आता है, एंड देन फॉलोड बाय स्टैक का नाम, सेमीकोलन, एंड यू जस्ट एंडेड। अब सिर्फ ये लाइन लिखने से हमारे पास एक स्टैक रेडी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसे यूज़ करने के लिए वो कौन से फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये रहे। C++ STL हमें ये सारे मेन फंक्शंस अलाउ करता है यूज़ करने के लिए। एंड इनफैक्ट कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेट्स से जावा या और भी कोई लैंग्वेज, यही सारे बेसिक फंक्शंस देती है। इसका नाम शायद अलग हो सकता है बट बेसिक फंक्शनैलिटीज़ यही रहती हैं। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी कोडिंग टेस्ट में, किसी भी कंपनी
कंपनी के टेस्ट में इन फंक्शंस के अलावा तुम्हें एज सच कुछ यूज़ करना भी नहीं पड़ेगा. सो दीज आर द मेन फंक्शंस दैट यू विल नीड. एक एक करके फटाफट डिस्कस करते हैं कि हर एक फंक्शन का मतलब क्या है और वो क्या रिटर्न करता है. डॉट एम्प्टी की बात करूँ तो नाम से ही समझ आ रहा है, ये मुझे ये बताता है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में कुछ है. लेट्स से अगर स्टैक की कंडीशन कुछ ऐसी होती तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता. क्यों? क्योंकि स्टैक में कुछ है ही नहीं. बट लेट्स से अगर मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट पड़ा होता तो फिर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता कि भैया तुम्हारा स्टैक ना एम्प्टी नहीं है, स्टैक में एलिमेंट्स हैं. तो अगर मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँ तो लेट्स से अगर मेरे स्टैक का नाम है एस टी तो मैं लिखूँगी एस टी डॉट एम्प्टी एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये फंक्शन है तो ये ब्रैकेट्स के साथ एंड होगा. एंड देन ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन कि स्टैक की उस टाइम स्टेट क्या है. फॉलोड बाय द फंक्शन साइज. नाम से ही समझ आ रहा है ये स्टैक का साइज रिटर्न करेगा. इस केस में रिटर्न करना चाहिए 0, बट अगर स्टैक में एलिमेंट्स हैं तो रिटर्न करेगा 1. लेट्स से स्टैक में एक नहीं 2 एलिमेंट्स होते तो क्या रिटर्न करता? 2. एज सिंपल एज दैट. टॉप. अब क्योंकि स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट जैसा बिहेवियर होल्ड करता है तो मुझे हर बार स्टैक के टॉप से ही मतलब होगा क्योंकि यही वो एलिमेंट है जो सबसे पहले एक्सेसिबल होगा अगर मैं स्टैक पे कोई भी मैनिपुलेशन ऑपरेट करना चाहूँ तो. टॉप क्या करता है वो मुझे ये बताता है कि स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है. तो अगर मैं इस स्टैक पे ये वाला फंक्शन यूज़ करूँ, लेट्स से मैं कमांड दूँ एस टी डॉट टॉप, तो इसे क्या रिटर्न करना चाहिए? इसे स्टैक के टॉप पे पड़े एलिमेंट रिटर्न करनी चाहिए. तो ये बी रिटर्न कर देगा. फॉलोड बाय अगला फंक्शन पुश. अब यहाँ तक अगर तुमने देखा हो तो किसी भी फंक्शन में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था, बट पुश में हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होता है. क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का काम होता है स्टैक में एलिमेंट्स डालना. तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे फंक्शन देती एस टी डॉट पुश और मैं ब्रैकेट में लिखती ए तो ये मेरी स्टैक में, मेरी खाली स्टैक में ए पुश कर देता. इनकेस अगर मैं एक और कमांड देती और फिर लिखती बी तो ये स्टैक में बी पुश कर देता. तो स्टैक को भरने के लिए या स्टैक में एलिमेंट्स डालने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसका नाम है पुश और वो क्या लेता है? आर्ग्यूमेंट्स लेता है. फाइनली बात करते हैं पॉप की. पॉप में कुछ नहीं होगा, बस स्टैक के टॉप पे पड़ा हुआ एलिमेंट बाहर निकल आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्टैक की स्टेट लेट्स से ऐसी थी कि स्टैक में मान लो ए पड़ा था और स्टैक में बी पड़ा था, तो अगर मैं यहाँ पे कमांड देती एस टी डॉट पॉप तो स्टैक के टॉप पे पड़ा एलिमेंट बाहर आ जाता बस. तो यहाँ से बी डिलीट हो जाता. एक और बार ये कमांड दोगे तो फिर ए भी बाहर आ जाएगा. अब यहाँ पे भी कोई आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि स्टैक का बिहेवियर ये लास्ट एंड फर्स्ट आउट. जब भी हम पॉप करेंगे हमेशा सबसे ऊपर पड़ा एलिमेंट ही बाहर आने वाला है. तो कोई आर्ग्यूमेंट देने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो अपना बिहेवियर ही फॉलो करेगा. तो ये फंक्शन हमेशा स्टैक का टॉप रिटर्न कर देगा. यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप C++ में कोड करते हो तो स्टैक का टॉप आपको बस टॉप एलिमेंट एक्सेस करवाता है और स्टैक का पॉप यूज़ होता है टॉप एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करके बाहर निकालने के लिए. बट जावा में अगर आप स्टैक का पॉप ऑपरेशन यूज़ करो तो वो आपको ये दोनों फंक्शनैलिटी साथ में देता है. दैट इज़ अगर मैं जावा में लिखती स्टैक डॉट पॉप तो वो ना तो सिर्फ मुझे टॉप एलिमेंट देता बल्कि उसको डिलीट भी करवा देता. तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है इन केस अगर आप 2 लैंग्वेजेस में कोड कर रहे हो या फिर ये डिफरेंस अभी तक आपने नोटिस नहीं किया था तो. सो दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट कि स्टैक्स होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर क्या फॉलो करता है. अगर STL के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हो, जो कि हमेशा करना ही होगा अगर कोडिंग कर रहे हो कॉम्पिटिटिव या फिर किसी कंपनी के टेस्ट को क्लियर करने के लिए, एंड देन क्या सिंटैक्स फॉलो होता है ऐसे STL को यूज़ करके स्टैक इम्प्लीमेंट करने के लिए. सिंटैक्स फॉलो करने के बाद दीज आर द मेजर फंक्शंस जो आपको हमेशा ही रिक्वायर्ड होंगे अगर आप कोई भी स्टैक से रिलेटेड एल्गोरिदम लिख रहे हो. तो इन सारे फंक्शंस का रिटर्न टाइप और ये क्या करते हैं वो सब कुछ भी यहाँ पे डिस्कस हो गया. अब एक चीज़ जो डिस्कस करनी रह गई वो ये है कि इन फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है. वेल वेरी इजी. इन फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी तो इन फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी इनफैक्ट इन सारे ही फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1, यानी कि कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी. चाहे आप किसी भी फंक्शन की बात करो, एम्प्टी, साइज, टॉप, पुश, पॉप, ये सारे ही फंक्शंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 है. अगर हम इसको लॉजिकली सोचने की भी कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि यार तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न कर रहे हो. मुझे सिर्फ स्टैक का साइज चेक करना है, मैं बता दूंगी कि स्टैक खाली है या स्टैक में एलिमेंट है. मुझे कभी भी स्टैक के सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में मेरा काम बहुत आसानी से हो सकता है. सिमिलरली स्टैक का साइज़ भी उसी लॉजिक से ऑर्डर ऑफ 1 है. अगर टॉप है तो यार स्टैक का टॉप एक्सेस करने के लिए क्या मुझे पूरी स्टैक में ट्रेवर्स करने की ज़रूरत है? नहीं. स्टैक का टॉप
टॉप एक्सेस करने के लिए बस जो स्टैक के सबसे ऊपर पड़ा होगा मैं वो रिटर्न कर दूंगी। तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ 1 की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। एंड अगेन पुश करना है, एज सिंपल एज दैट। स्टैक की स्टेट कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस यहाँ पे जो तुमने आर्ग्यूमेंट दिया होगा वो स्टैक के टॉप पे जाके रखना होगा, वो मैं रख दूंगी। कमिंग टू द लास्ट ऑपरेशन दैट इज पॉप। अगेन स्टैक का बिहेवियर क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या स्टैक में ट्रिवर्स करके कुछ ढूंढ के निकालने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। बस पॉप बोला है ना, ठीक है, स्टैक के टॉप पे जो पड़ा होगा उसको जाके डिलीट मार देंगे। ना नीचे जा रहे हैं, ना ट्रिवर्स कर रहे हैं, ना कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ऑफकोर्स सारे के सारे फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 होती है। एंड स्टैक बनाने का सिंटैक्स ये होता है। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया कि स्टैक होता क्या है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट काइंड ऑफ बिहेवियर फॉलो करता है। सारे के सारे मेजर फंक्शंस जो एक स्टैक यूज़ कर सकता है अलॉन्ग विद सिंटैक्स, जिससे तुम इसे सेकेंड्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कोड में। इसके अलावा एक और चीज़ जो डिस्कस करना इन माय पर्सनल ओपिनियन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है एंड देन लोगों को पता नहीं होता एंड बेफालतू में एक अच्छी डायरेक्शन में जाता है, इंटरव्यू ख़राब हो सकता है। वो ये है कि स्टैक के एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टैक का एग्जाम्पल देने की अगर कोई बात करे तो ठीक है, इनिशियली मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि एक के ऊपर एक रखी बुक्स स्टैक का एग्जाम्पल है, बट क्या ये एक कोडिंग रिलेटेड एग्जाम्पल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम किसी सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर तुम प्रोग्रामर हो, तो क्या तुम ये डेफिनेशन दे सकते हो कि स्टैक सिर्फ और सिर्फ बुक्स के ऊपर बुक्स रखना इज़ अ वेरी वर्दी एग्जाम्पल? हाँ, ये एग्जाम्पल अच्छा है, एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा है, इनिशियली स्टैक के बारे में किसी को समझाना हो तो अच्छा है, बट क्योंकि हम सॉफ्टवेयर प्रोफाइल से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो हमें एक एग्जाम्पल भी ऐसा ही देना चाहिए जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे स्टैक एक्चुअली यूज़ हो रहा हो। तो अगर मैं स्टैक के एप्लीकेशंस की बात करूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की बात करूँ जहाँ पे कंप्यूटर में कोडिंग में स्टैक एक्चुअली यूज़ होता है, तो उसमें से पहला एग्जाम्पल होगा द रीडू अंडू फीचर इन ब्राउजर्स। अगर तुम गूगल क्रोम खोलो, तुम कोई भी ब्राउज़र खोलो, तो उसमें तुमने हमेशा देखा होगा कि साइड में सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाने का। वो जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाली फंक्शनैलिटी तुम्हारे ब्राउजर्स, गूगल क्रोम, कोई भी तुम्हें प्रोवाइड करता है ना, तो उसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर बैकएंड पे यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ नथिंग बट अ स्टैक। वो स्टैक पे हर उस पेज का यूआरएल रखता चला जाता है जो तुम पहले विजिट कर चुके हो, एंड देन अगर तुम्हें बैक या फॉरवर्ड करना हो तो यहाँ पे वो फीचर यूज़ हो रहा होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे स्टैक यूज़ हो रहा है। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूँ जो आई एम प्रिटी श्योर कि हर किसी ने यूज़ किया ही होगा, वो है फ़ोटो एडिटिंग ऐप्स। फ़ोटो एडिटिंग ऐप में भी अगर तुम ध्यान दो तो जो तुम लास्ट चेंज करते हो वो सबसे पहले हटाने के लिए भी तुम्हें उसी चेंज का एक्सेस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फ़ोटो एडिट कर रही हूँ, उस फोटो में सबसे पहले मैंने ब्लर का इफेक्ट डाला एंड देन उसके बाद मैंने उस फोटो पे कुछ एनोटेशन की, लेट्स से मैंने कुछ लिख दिया, फिर मैंने कुछ और लिखा। तो अब अगर तुम कुछ भी हटाना चाहोगे तो सबसे पहले वो हटेगा जो तुमने सबसे लास्ट में लिखा था। ये हटाने के बाद ही वो तुम्हें एक्सेस देगा ये वाली चीज़ हटाने के लिए, राइट? अगर हमें लगता है हमने कुछ गलत कर दिया एंड हमें वो हटाना है, तो ये भी कैसा बिहेवियर है, जो चेंज मैंने लास्ट में किया था वो चेंज सबसे पहले हट रहा है। तो ये लास्ट एंड फर्स्ट आउट ही तो बिहेवियर है। अगर एक और बार इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करो तो लेट्स से कि ये मेरी इमेज थी, उस इमेज में मैंने सबसे पहले सर्कल बनाया, देन मैंने स्क्वायर बनाया। अब अगर मुझे इसमें से कुछ डिलीट करना है तो पहले सर्कल डिलीट होगा या स्क्वायर डिलीट होगा? पहले वो डिलीट होगा जो मैंने सबसे लास्ट में बनाया था। तो अगर मैंने लास्ट में स्क्वायर बनाया है तो पहले मुझे इसे हटाना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं सर्कल को हटा पाऊंगी। दिस इज़ द बेसिक बिहेवियर जो कोई भी फोटो एडिटिंग ऐप फॉलो करती है। तो इसमें भी जो डेटा स्ट्रक्चर बैकएंड पे यूज़ हो रहा होता है दैट इज़ नथिंग बट अ स्टैक। सो स्टैक के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए, वो एग्जाम्पल्स भी देख लिए जहाँ पे एक्चुअली में कोडिंग में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी एप्लीकेशन में स्टैक यूज़ हुआ हो। सो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट इट। स्टैक होता क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या है, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आई हो, कुछ ऐसा पता चला हो जो पहले नहीं पता था स्टैक के बारे में, या नॉलेज में कुछ भी इंक्रीज़ हुआ हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लोगों के साथ शेयर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।